वेलकम टू रणनीति। मेरा नाम रश्मि सिन्हा है और आज के इस रणनीति में हम लोग देखने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम एनालिसिस, जिसमें हम लोग जानेंगे सीडीएस एग्ज़ाम जो कि 16 अप्रैल को हुआ वो कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ एनालाइज किया जाएगा यहाँ पे। और ये भी देखा जाएगा कि इन आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे सीडीएस 2 होगा, एफकेट 2 होगा, जो कि आपका मुझे लगता है अगस्त और सितंबर तक हो जाएगा, तो उस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि लगभग आपके पास केवल 100 डेज बचा है। तो पहले हम लोग देखते हैं सीडीएस एग्ज़ाम 1 जो कि अभी हाल में हुआ है 16 अप्रैल को, उसकी एनालिसिस, जिसमें सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे, ये भी जानेंगे क्या कट ऑफ रहेगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बताना चाहूँगी, ताकि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा सीडीएस 2 और एफकेट, उसमें वो हेल्प करेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कॉलेज एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपका सपना सीडीएस और एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है और देश पे मन मिटना है, तो बस यही कहूँगी, चाह नहीं मैं सुरमाला के मालों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊँ, मुझे फेंक देना वनमाली उस पद पर जहाँ शीश झुकाने जाते वीर अनेक। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले रणनीति, और इस रणनीति में जानते हैं सीडीएस एग्ज़ाम क्या है और इसमें कैसे रहे पेपर। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स को देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे और ज्योमेट्री पोर्शन से अगेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया। 11 क्वेश्चन अबाउट ज्योमेट्री से आया। वही अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से 9 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री से 11 और ट्रिग्नोमेट्री से 9, नंबर सिस्टम से 9 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है ज्योमेट्री पोर्शन को। और बिल्कुल अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपकी मैथमेटिक्स में ध्यान देना जरूरी होता है। और कुछ बेसिक्स होते हैं जिन पे क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, जैसे ज्योमेट्री को तो आपको कवर करना है, ट्रिग्नोमेट्री कवर करना है। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि आपके आगे की जर्नी में हेल्प करेंगे, इसलिए इनका वेटेज ज़्यादा होता है। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एग्ज़ाम जो होते हैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होते हैं और बिल्कुल आपको फ्यूचर में भी ये पेपर्स हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीडीएस एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है सिलेबस नहीं कवर करना। तो बिल्कुल यूपीएससी की जो सिलेबस है ना, बिल्कुल वही फॉलो करें। क्योंकि अगर हम इंग्लिश को देखते हैं, इंग्लिश में भी यूपीएससी के सिलेबस को ही फॉलो किया गया है। बिल्कुल एक एक टॉपिक जो यूपीएससी में दिया हुआ है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एरर करेक्शन, देन रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, देन सिनोनिम, एंटोनिम्स, सबसे 10 क्वेश्चन आए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए एनालिसिस, यहाँ पे सभी सेक्शन से 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि यूपीएससी सिलेबस में डिफाइन था। तो अगर आप इंग्लिश को कमांड करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से इन टॉपिक को कवर करें। और साथ में कहना चाहूँगी, कॉलेज लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि कॉलेज लेवल में जो आप पढ़ते हो, जो बुक में आप पढ़ते हो, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चंस जो होते हैं बुक्स वगैरह से डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे आपके लॉजिकल रीजनिंग को चेक किया जाता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए और आप ऑप्शन देखकर आंसर पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था ऑरेंज एंड एप्पल्स आर, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपनी थिंकिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा इस लाइन के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लिया हमने, मैथमेटिक्स देख लिया किससे ज़्यादा आया है। अब हम लोग मूव करते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ, जी हाँ, जीके की तरफ। जीके में अगेन जनरल साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, अबाउट 32 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से थे, जिसमें बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन थे, वही केमिस्ट्री और फिजिक्स से 11 क्वेश्चंस थे। यानी टोटल 32 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं जनरल साइंस से। यानी जनरल साइंस को सबसे ज़्यादा टाइम और इफर्ट देना होगा। देखिए, जनरल साइंस को कैसे कवर किया जाए, ये सवाल आपके माइंड में आता होगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया था, और एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एमसीक्यू की तरफ जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एमसीक्यू जो बनाते हैं बुक्स में वो गलत है या ख़राब है, नहीं, वो अच्छे हैं। लेकिन एमसीक्यू के साथ आप खुद भी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करें और खुद से क्वेश्चन फ्रेम करें, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा नए आते हैं और उसके लिए आपको बुक को डिटेल में पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो जनरल साइंस की इस तरह से तैयारी करें। ठीक है, तो सीडीएस 2 और एफकेट 2 के लिए आपको क्या ध्यान देना है, जनरल साइंस पे ध्यान देना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर्स। अगर मैं कहूँ कि करंट अफेयर्स इजी था तो हो सकता है मेरे लिए इजी हो, आपके लिए नहीं। तो किसी भी सब्जेक्ट को इजी और हार्ड डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उनका लेवल और जो एग्ज़ाम के जो मेंटल प्रेशर्स होते हैं वो बाहर में नहीं होते, हमारे साथ नहीं। हम बोलेंगे ईजी क्वेश्चन था,
ऐसा नहीं इजी था, हो सकता है आप एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट को वो टफ हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वीक और जो भी आपके वीक एरियाज है उन पे फोकस करना है आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक का डिफाइन आप खुद करोगे, मैं नहीं डिफाइन कर सकती और कह सकती हूँ कि ये पेपर इजी आएगा और ये पेपर टफ आएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के लिए क्वार्टरली करंट अफेयर्स आता है दिशा पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें 3 मंथ के क्वार्टरली करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। उसके अलावा भी स्मार्टर जी के नाम का हमारा बुक आता है, जिसमें पूरी जनरल नॉलेज जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सबको कवर किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, जनरल साइंस हमने देख लिया, जनरल अवेयरनेस में हमने करंट अफेयर देख लिया। इनफैक्ट जो सिलेबस में डिफाइन है आपका करंट अफेयर में, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट, उसी से क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम में। करंट अफेयर्स अच्छे क्वेश्चन आए थे, अबाउट 27 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए थे। तो सबसे ज़्यादा साइंस से आए थे, फिर करंट अफेयर से आए थे, और आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। तो हिस्ट्री को भी कवर करें, ठीक है, और इसके पूरे आपको डिटेल मिल जाएंगे किससे कितने क्वेश्चन आए थे, तो वो आप देखें। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा मैथ्स देखा, इंग्लिश देखा और हमने जनरल अवेयरनेस देखा, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चंस आए थे। सीडीएस एग्जाम में जो पेपर एनालिसिस की बात की जाए तो कैसा पेपर था, तो देखिए पेपर टफ और इजी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर से पेपर कैसा था, तो प्रीवियस ईयर से मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ाया गया है और जनरल स्टडीज़ का भी लेवल बढ़ाया गया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है वो आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगर बुक की बात है तो दिशा पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ है। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इसमें बताना चाहूँगी। 16 ईयर्स के हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर आते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप जरूर देखें। उसके अलावा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बुक है, टिप्स एंड टेक्निक फॉर इंग्लिश, उसको आप फॉलो करें। ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए स्मार्टर जीके, उसके अलावा क्वार्टरली करंट अफेयर्स आते हैं, उनको आप फॉलो करें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और आप जरूर बताएं आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो देखिए प्रीवियस ईयर्स और इस ईयर में क्वेश्चन थोड़ा टफ माना जा रहा है, तो आपका कट ऑफ जो है वो 100 के अबाउट जाने वाला है। जी हाँ, 100, 100, 102। और अगर आपका एयरफोर्स में जाने का सपना है तो कट ऑफ आपका 136 के अबाउट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 100 से ऊपर है तो आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें, और अगर आप 100 से कम हैं तो बिल्कुल फिर से रिटर्न की तैयारी स्टार्ट कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए होता है उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर बनाएं जो कि दिशा पब्लिकेशन के अवेलेबल है, और साथ में मॉक टेस्ट लगाएं। उसके अलावा डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है और एक प्रॉपर प्लान, स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसको फॉलो करें। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो कैसा लगे ये भी बताएं, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।